एक व्यक्ति एक युवती से बड़ा प्रेम करते थे। निरंतर उसके विषय में सोचते रहना, विचार करना और उनके साथ विवाह करने का संकल्प करना। उनके कई मित्र कहते थे, अरे तू तो पागलों जैसा दीवाना हो गया, तुझे तो पता भी नहीं कि वो स्त्री आपसे प्रेम करती है अथवा नहीं। अपने ही मनगढ़ंत कपोलकल्पित धारणाओं में तुम घूमते रहते हो। अरे कम से कम व्यक्त करके तो देखो, शायद उनका आपके प्रति कोई प्रेम नहीं होगा। तो इसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और मैं हर प्रकार से उनको संदेश भी भेजता हूँ। तो चलो आप लोगों के कहने पर मैं पूछ लेता हूँ। तो उसने उस युवती से एक दिन पूछ लिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। और युवती ने कह दिया, मेरा आपके प्रति कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, मैं आपसे नहीं विवाह करना चाहती। ये व्यक्ति जाकर अपने मित्रों को बताते हैं और मित्र हंसने लगते हैं और कहते हैं, देख किस तरह तूने अपना समय बर्बाद किया। तो ये कहता है कि वास्तव में मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया और मेरे लिए कोई हानि नहीं। मैं तो ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिसका मेरे प्रति कोई स्नेह या भाव था ही नहीं, लेकिन उस युवती ने ऐसे व्यक्ति को खोया जिसका उसके प्रति बड़ा लगाव था और हर प्रकार से उसकी सेवा करने के लिए तैयार था। तो इसलिए उनकी हानि में और मेरी हानि में, मेरी हानि तो नहीं के बराबर है, लेकिन उनकी हानि बहुत विशेष रही। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी वह नौजवान सकारात्मक दृष्टिकोण से इस परिस्थिति को देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में निस्वार्थ सेवा भाव था। हर प्रकार से केवल वो सेवा करना चाहते थे, दूसरों को संतुष्ट करना चाहते थे। और जब दो लोगों के संबंध के बीच ये भाव हो कि मैं अपने स्वार्थ की कामना और इच्छा न करूं और मैं केवल दूसरों को संतुष्ट करने का प्रयास करूं, ये वास्तव में प्रेम की उत्पत्ति का मूल स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतस निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। हे अर्जुन, आप मेरे लिए युद्ध करो, हर प्रकार के कर्मों को मेरे समक्ष समर्पित करो, अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए कोई भी कार्य मत करो, अहंकार की भावना से मुक्त होकर कार्य करो। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। लेकिन भले आप निस्वार्थ सेवा भाव को प्रकट क्यों न करो, लेकिन संपूर्ण शक्ति के साथ, उत्साह के साथ मेरे लिए युद्ध करो। हमें भी अपने दैनिक जीवन में बिना किसी आशा और अपेक्षा के निस्वार्थ सेवा भाव के साथ लोगों के साथ संबंध रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जहाँ पर हम नौकरी कर रहे हों, कार्य कर रहे हों, वहाँ पर भी यही भाव व्यक्त करें। ये वास्तविक स्नेह, आनंद और संतोष का केंद्र है और गोपनीय रहस्य है।